किसी को कोई आइडिया कि कैसे हम लोग एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को रख सकते हैं? ठीक है, एक एरे में रख सकते हैं। सही है आपका आंसर कि ठीक है सर, हम लोग एक एरे में यूजर का डेटा रख सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए, एक ही यूजर का रख सकते हैं। इसमें तो फिर हम का एक ही यूजर का डेटा रहा। जैसे मान लो यहाँ पे नेम में सूरज दे दिया हमको, हम देखो ना, सूरज की जगह अपना ही नाम लिख रहे हैं। ठीक है, सूरज हो गया। अब उसका मान लो कि ईमेल दे दिए, suraj@gmail.com। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने फोन नंबर भी दे दिया। क्या बोल रहे हैं? इमेज भी मान लो कि दे दिए, तो इमेज जो भी स्टोर होगा स्ट्रिंग फॉर्मेट होगा। राइट, ठीक है। अब ये बताइए, तो एक यूजर के लिए आप कर लिए, दिमाग लगा लिए, लेकिन आपके पास मल्टीपल यूजर का डेटा है और इतना सारा है। मतलब मान लो कि 50 से 100 गो यूजर है जिसका नाम है, ईमेल है और इमेज है यानी कि फोटो है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को कैसे आप स्टोर करके रखोगे? इमेज का अलग वेरिएबल रखेंगे और नेम का अलग। किसी में कम ज्यादा भी तो हो सकता है। हाँ, फिर कंफ्यूज हो जाइएगा आप, कभी ज्यादा भी हो जाएगा कभी कम भी हो जाएगा। ये भी तो बात है। बोलिए, आप कुछ बोल रही थी, बोलिए बोलिए, गलत होगा तो तभी तो सुधारेंगे। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए अनुष्का, आप बताइए। सर बोल रहे थे कि एरे में एरे लेते एरे के अंदर एरे। एरे लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा हम लोग का डेटा? क्या लगता है आप लोग को? एरे के अंदर एरे रख लिए तो क्या लगता है कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं होगा? जो स्ट्रक्चर होगा फिर निकालने में हम लोग को दिक्कत होगा कि नहीं? अपडेट करने में दिक्कत होगा कि नहीं? ये भी सारा चीज तो है। तो हम अपना काम को आसान बनाना चाहेंगे कि उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, हम लोग भारी बनाएंगे? इजी बनाएंगे ना, आसान बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए दो तरीका है हम लोग के पास। सबसे पहले का तरीका क्या है कि हम लोग ये जिसका हम लोग को की पता नहीं रहता है कि आखिर क्या है वैल्यू, उसको हम लोग रखते हैं एरे में। ठीक है, यानी कि आपके 10 गो यूजर का नाम या यूजर का नाम है सिर्फ। ठीक, अब ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, 10 से ज्यादा का, तो उसको सिर्फ नाम आ रहा तो आप क्या किस में लिस्ट में रख लो या एरे ऑफ में रख लो। बात क्या है? सही है। लेकिन अगर आपको पता है कि यूजर का नाम है, ईमेल है, फोन नंबर है तो ये अलग अलग वेरिएबल बनाते हो लेकिन एक ही वेरिएबल में रखना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? मैप यूज कर लेते हो। क्या मैं यूज कर लेते हो? मैप। तो इसमें आता है कोटलिन में हम लोग का हैश मैप। कौन सा? जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं की, और की स्ट्रिंग में रहेगा। की हमेशा क्या रखेंगे हम लोग? स्ट्रिंग या डेटा टाइप। उसके बाद वैल्यू क्या कोई भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या डालें? एन या इसका पेरेंट। ठीक, तो हम लोग ये क्या बना लिए? हैश मैप बना लिए, जिसके अंदर क्या रखेंगे हम लोग? मल्टीपल वैल्यू रखेंगे की और वैल्यू के फॉर्मेट में। हैश बता रहे, इसमें हैश मैप का काम क्या होता है पहले ये पूछा जा रहा। तो रोहित, हैश मैप का ये काम होता है आपका कि की और वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना है एक वेरिएबल। ठीक है, आपने एक वेरिएबल में हैश मैप स्टोर कर लिया। अब इस वेरिएबल में आप चाहते हैं की का मतलब हो गया चाबी। जैसे इस तरह एक वेरिएबल बना है ना, ठीक। अब जहां भी वैल्यू लेना है तो उस वेरिएबल का नाम से लीजिएगा, प्रिंट कीजिएगा उस वेरिएबल। जैसे आप यहाँ पे लेती थी वैर नेम और यहाँ पे वैल्यू दे दिए अनुष्का। ठीक है, अब हमको ये वैल्यू अनुष्का चाहिए तो हम क्या बनाते बुलाते थे?
नेम को, तब प्रिंट क्या करते थे, नेम। ठीक, उसी तरह से हमको अगर मैप के अंदर वैल्यू स्टोर करना है तो समझिए, तो जो की होता है हम लोग का, एक छोटा छोटा वेरिएबल होता है। क्या होता है, छोटा छोटा वेरी मतलब वेरिएबल के अंदर वेरिएबल, और उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस। की क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक। ठीक है, हर ताले का चाबी क्या होता है, यूनिक होता है। आपका आई आईडी का नाम सुने थे आप लोग, HTML में ढेर सारा यूज करते हैं, इसमें भी आईडी यूज करते हैं। आईडी भी क्या होता है आपका, यूनिक होता है, किसी स्पेशल चीज को पहचानने के लिए। ठीक, तो उसी तरह हैश मैप के अंदर अगर आपको कोई भी वैल्यू लेना है या हैश मैप से वैल्यू क्या करना है, देना है, हैश मैप को वैल्यू देना है, तो ये जो काम होता है आपका की और वैल्यू के फॉर्मेट में होता है। यानी कि इसमें कोई भी वैल्यू हमको रखना है इस हैश मैप में। ठीक है, तो इस मैप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, की देंगे, पहले पहले उस मैप को बुलाएंगे और उसके बाद इसमें की देंगे। देखो ये मांग रहा है ना कि किस फॉर्मेट में, और यहाँ पे उसका वैल्यू देंगे इक्वल टू के बाद। इक्वल टू के पहले क्या देंगे, की। तो की मान लो कि मैंने दे दिया नेम। ठीक, और नेम में यहाँ वैल्यू दे दिया अंश का। क्लियर, जैसे ही इस यूजर डिटेल्स के अंदर से हम नेम निकालेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, तो यूजर डिट, क्योंकि मेरा जो की है किसके अंदर है, जो मेरा की है वो किसके अंदर है, यूजर डिटेल्स के अंदर। ठीक है, तो यूजर डिटेल्स के अंदर से ही ना हमको की निकालना पड़ेगा, की के बेस पर वैल्यू। तो फिर ऐसे देंगे इंडेक्स वाला, और फिर इसमें क्या दे देंगे हम लोग अपना की। तो की का क्या नाम है, नेम। आग अपने से पहचानने के लिए कि की है तो उसमें लगा दीजिए नेम की का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं रखना, रखना है तो उससे मिलता जुलता नाम रखना है, कि आपको आगे चल के समझ में आए कि नेम की जो है, मतलब इसमें नेम ही रख रहे हैं। अगर मान लो कि प्रोडक्ट नेम है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, प्रोडक्ट नेम या पी नेम, प्रोडक्ट नेम बेहतर होगा। अब कभी भी आपको जब इसको गेट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा ना, क्लियर आएगा ना, कि हम इसके अंदर से जो वैल्यू ले रहे हैं क्या है, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का नेम है, राइट। तो यहाँ नीचे ऊपर लिखे प्रोडक्ट नेम की, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। डायरेक्ट सर हम उसको प्रिंट करेंगे तो नहीं होगा, बिना ठीक है, तो इसमें मल्टीपल वैल्यू तो रख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से की अलग अलग देके, जैसे हमको सिर्फ नेम ही, अभी यूजर पे चलते हैं या प्रोडक्ट पे भी चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोडक्ट का नेम हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस भी तो होगा, तो यहाँ लो प्राइस, अब प्रोडक्ट का नाम चेंज कर देते हैं, क्या क्या लिख दे, शूज। तो शू का स्पेलिंग SHO ना होता जी, शूज। ठीक है, कौन सा शू, वो अपना आगे कर लीजिएगा। ठीक है, प्राइस मान लीजिए कि हम इसको इंटीजर में देना चाहते हैं। ठीक है, अब फिर उसमें क्या डिस्क्रिप्शन है, मान लो कि प्रोडक्ट का क्या है, डिस्क्रिप्शन। ज्यादा चीजें पे नहीं जाते हम लोग, समझने के लिए यूज करते हैं। दिस इज, एक मिनट दोस्त, वेरी कंफर्टेबल शू, यस। 200 में हम लोग कंफर्टेबल शू बेच रहे हैं, क्यों, क्योंकि हैश मैप के अंदर बेचना है हम लोग। ठीक है, वो भी ऐड कर सकते हो, हाँ हाँ कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या बात किया,
कि देने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन क्या देना है, वही देना है जो उससे मिलता जुलता हो। ठीक है, तो इतना में हम लोगों ने क्या किया, पहले एक हैश मैप बनाया लाइन नंबर 20 में, ठीक है, जिसका नाम है यूजर डिटेल्स, एक वेरिएबल में रखे हैश मैप को। उसका डेटा टाइप बताया कि पहले हम उसमें की रखे, पहले का जो रखेंगे स्ट्रिंग होगा, और उसके बाद वाला जो होगा वैल्यू होगा। तो फर्स्ट वाला को हम लोग की रहता है फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला जो रहता है वो क्या रहता है, वैल्यू। तो अब हम लोग का जो भी स्ट्रिंग की होगा कि किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उस हैश मैप के अंदर, ठीक। यानी यूजर डिटेल्स नाम का एक वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप क्या है, हैश मैप है। इस पे होवर करोगे तो क्या मिलेगा, देखो दिख रहा है यहाँ। इस पे नेम पे करते हैं, नेम का डेटा टाइप अभी ये नहीं है क्योंकि डॉट टू स्ट्रिंग इंटीजर नहीं लगा है, मैप के अंदर से डायरेक्ट निकाल रहे हैं। हाँ, वैल्यू यहाँ स्ट्रिंग में है, लेकिन यहाँ आपने क्या दिया है नहीं, तो इसको अभी भी क्लियर नहीं है इस वेरिएबल को कि आखिर है क्या। हम्म, हाँ ये स्ट्रिंग में है दोस्त, लेकिन यहाँ एनी दिखाने का रीजन बता रहे हैं। एक मिनट, अब एनी दिखाने का क्या रीजन है, इसका ये रीजन है कि अभी कंपाइल टाइम में इसको वैल्यू नहीं आ रहा, ठीक है, वैल्यू अभी नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही डॉट टू स्ट्रिंग कर दीजिएगा इसको वैल्यू मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे मतलब कि किसी भी तरह का वैल्यू है, लेकिन डॉट टू उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो अब यहाँ देखिए डेटा टाइप क्या हो गया, समझ में आया। अभी तो जैसे ही रन होगा तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो गया, इतना सारा लाइन। फिर जैसे ही लाइन नंबर 25 को एग्जीक्यूट करने आएगा तो वैल्यू निकालेगा हैश मैप से, हैश मैप के अंदर से स्ट्रिंग मिलेगा, तो यहाँ डेटा टाइप इसका क्या हो जाएगा, इंटीजर रहता तो इंटीजर हो जाता, ठीक है। लेकिन जैसा ही टू स्ट्रिंग लगा दिए, कोई भी वैल्यू है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, क्लियर, और उसको प्रिंट कर दिए। डायरेक्ट हम प्रिंट नहीं करते।